एक समय की बात है। एक सुंदर राज्य था जहाँ एक दयालु राजा और रानी रहते थे। उनके पास एक लौता बेटा था जिसका नाम वीर था। राजकुमार वीर बहुत ही निडर और साहसी था, लेकिन वह कुछ जिद्दी और लापरवाह भी था। उसे किसी भी बात को गंभीरता से लेने की आदत नहीं थी। राजमहल में एक तोता भी रहता था जिसे राजा ने बहुत ही प्यार से पाला था। वह तोता काफी बुद्धिमान और चालाक था और सभी उसे बुद्धू तोता कहते थे, क्योंकि उसका नाम भले ही बुद्धू था पर वह बेहद चतुर था। एक दिन राजा ने राजकुमार वीर से कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हें राज्य के मामलों को समझना चाहिए। राज्य का संचालन करना आसान काम नहीं है। इसके लिए धैर्य, बुद्धिमानी और सतर्कता चाहिए। राजकुमार वीर ने राजा की बातों को अनसुना कर दिया और कहा, पिताजी, मुझे किसी सलाह की जरूरत नहीं है। मैं अपने दम पर सब कुछ संभाल सकता हूँ। मुझे मेरे वीर को समझाने के लिए कुछ न कुछ उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो वो इतने बड़े साम्राज्य को कैसे संभालेगा। मुझे बुद्धू तोते को बुलाना पड़ेगा और उससे कहना पड़ेगा कि तुम इसे सबक सिखाओ ताकि यह आगे चल के अपने ज़िंदगी में सुधार लाए और अपने आने वाले समय में अपनी प्रजा का ख्याल रखे और आगे बढ़े। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बुद्धू, तुम्हें राजकुमार वीर को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाना होगा। उसे समझना चाहिए कि केवल ताकत और साहस ही काफी नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी और धैर्य भी उतने ही आवश्यक हैं। महाराज जी, महाराज जी, महाराज। राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी, क्या आप मेरे साथ जंगल चलोगे? चलो चलते हैं। मुझे ये तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। मैं तोता, नीले रंग का मैं दिखता। मैं तोता, नीले रंग का मैं दिखता। मेरा दोस्त निराला है, मैं भी निराला हूँ। राजकुमार जी, आपको इसी घाटी के पीछे जाना है। इसकी घाटी के पीछे खजाना छुपा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा रास्ते में आपको बहुत मुश्किलें आएंगी। रास्ते में कई सारे गड्ढे और कई सारी रुकावटें आएंगी। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। मैं उस खजाने को लेकर आऊंगा, चाहे जितनी रुकावटें आए। मैं नहीं डरूंगा। मैं नहीं चल पाऊंगा और ना मैं ढूंढ पाऊंगा। लगता है मैं हार मान लूंगा। पैर में भी बहुत दर्द है और कहीं बैठकर आराम करना होगा। राजकुमार जी, क्या हुआ? आप थक गए राजकुमार जी? मैंने कहा था ना कि इसे आपको बुद्धि विवेक से काम करना पड़ेगा। आपको इस घाटी को पार करने के लिए बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा और आप ताकत के बल पे इस घाटी को पार नहीं कर सकते हो। तुम सही कहते हो बुद्धू। मुझे सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा, तभी मैं इस घाटी को पार कर सकता हूँ और खजाने तक पहुँच सकता हूँ। बहुत सही राजकुमार जी, बहुत सही। आज आपने अपनी बुद्धि और विवेक से काम करके खजाने को प्राप्त कर लिया है। बहुत सही राजकुमार जी। आप चलिए राजा जी के पास चलते हैं और बताया जाए उन्हें कि आज आपने खजाने को कैसे प्राप्त किया। वो आप पे बहुत गर्व करेंगे। बेटा वीर, आज मुझे बहुत ही गर्व है तुम पे,
कि तुमने आज अपनी ताकत का ही सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल किया और खजाने को ढूंढ निकाला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में केवल ताकत और साहस से ही नहीं, बल्कि धैर्य और बुद्धिमानी से भी चुनौतियों का सामना करना जरूरी है। सही फैसले वही होते हैं जो सोच समझकर और धैर्यपूर्वक लिए जाते हैं।